अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो हमने थ्योरी में से जो हमने हाईलाइट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम पहले समझ लें ताकि एक्सरसाइज 2.5 जो है वो समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है 2.5 विच इज़ इक्वल टू विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें से जो चीज़ आपने हाईलाइट करनी है वो ये वाली है कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। तो इस चीज़ को आपने हाईलाइट कर लेना है। और अगर मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको बता दूं तो आपके पास अगर इस तरह की इक्वेशन होती है x² + 1 = 0, तो अगर इस +1 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। तो इसका जो अगर हम बात करें अगर सिर्फ रियल नंबर्स की, तो उनका जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है प्लस का जो नंबर प्लस का कोई नंबर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं -2 का स्क्वायर लूँ तो वो मेरे पास आएगा 4। अगर इसी तरह मैं -5 का स्क्वायर लूँ तो वो मेरे पास आता है 25। मतलब एवरी टाइम जब आप किसी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, एक प्लस का नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये इक्वल है -1 के, यानी कि ये स्क्वायर भी है लेकिन इसकी आउटकम क्या आ रही है, -1। इट्स मीन कि इस तरह की जो इक्वेशन है ना, x² - 1 = 0, इस तरह की जो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से उन्होंने एक न्यू सेट जो है नंबर्स का, एक न्यू सेट जो है वो उन्होंने ऐड किया, इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बाकी आपने इसमें से जस्ट ये वाली चीज़ याद रख लेनी है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं, ये आप याद कर लो। जिसमें लिखा हुआ है कि द स्विस मैथमेटिशियन लिनार्ड यूलर was the first to use the symbol iota for the number -1 square root। इसके लिए जो सबसे पहले आयोटा का सिंबल यूज किया था वो स्विस मैथमेटिशियन था, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है वो ये है कि जो इस तरह के नंबर होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे कोई नेगेटिव नंबर होता है उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप हाईलाइट कर लो। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रेड रेड कलर के अंदर हाईलाइट हुई हुई है वो ये है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास -1 होती है। नेक्स्ट हमने जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो ये है डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अपनी अच्छे से याद कर लेनी है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus b iota where a and b are real numbers and iota is equal to -1 square root is called a complex number and is represented by z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो जनरल शक्ल होती है वो होती है a प्लस बी आयोटा, जहाँ पे a और b हमारे पास हमेशा कोई रियल नंबर होंगे और आयोटा की वैल्यू हमारे पास -1 स्क्वायर रूट होती है। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें हाईलाइट जो चीज़ करनी है वो ये है कि द नंबर्स a एंड b कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z आर डिनोटेड एज। तो जो a वाला है यहाँ पे अगर हमारे पास जो हम नंबर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो उसमें जो सपोज हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एक नंबर है, तो यहाँ पे जो a है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर ई स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, रियल पार्ट, और z मीन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो a है वो हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और ये हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। मतलब जिस नंबर के पास जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं होता उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा होता है उस नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। मतलब आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट और z स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इक्वल होता है हमारे पास b के। तो आपने ये याद रखना है कि ये b आयोटा नहीं लिखना है, जस्ट b लिखना है।
तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक चीज़ आपने हाईलाइट कर लेनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमने हाईलाइट करनी है वो ये है कि एवरी रियल नंबर इज़ आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 5, अब आप कहेंगे कि सर ये तो रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ कोई कम्प्लेक्स या फिर कोई आयोटा वगैरह नहीं है। तो ये इसको हम कम्प्लेक्स नंबर भी कंसीडर करते हैं। क्यों? बिकॉज इसमें अगर हम ये लिख दें 0 आयोटा तो अब ये बन गया ना कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसका अगर जीरो की वजह से ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाता है, इस वजह से ये बाकी हमारे पास रियल नंबर बचता है। तो हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर भी होता है, लेकिन उसमें जो हमारा कम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो जीरो होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है यहाँ पे वो ये है कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर यानी कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता, लेकिन हर रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये आपने हाईलाइट कर लेना है। इफ़ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर दोनों जीरो हों, then z is equal to 0 plus 0 iota is called the complex number 0। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो हमारे पास 0 है उसको भी हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास a भी 0 होता है और हमारे पास b भी 0 होता है। तो ये हमारे पास बन जाता है 0 प्लस 0 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस वजह से 0 को भी कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो इमेजिनरी पार्ट और जो रियल पार्ट दोनों जो हैं वो 0 होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है वो ये है कि इफ़ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा इन दिस वन वी obtain the another complex number a minus b iota, उसको हम कहते हैं complex conjugate of z and is denoted by z bar। तो अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैं कह देता हूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो अगर आप आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा कर दें, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसका जो आयोटा के सामने वाला जो साइन है वो अगर चेंज कर दें, जैसे 2 माइनस 3 आयोटा कर दें, तो इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। और इसको हम ऊपर एक बार लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इसका z का जो है वो कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कि कॉन्जुगेट में हम जो z वाला पार्ट होता है जो हमारे पास आयोटा वाला पार्ट होता है उसके सामने जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। आगे एक्सरसाइज के अंदर ये हम सारे क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो पार्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज द सेम रियल नंबर। तो अगर आप रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो फिर से वही रियल नंबर आ जाएगा। कैसे? अभी देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई नंबर है z इज इक्वल टू 5, अब इसमें जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो इसको मैं 5 लिखूं या प्लस 0 या लिखूं एक ही बात है। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, कॉन्जुगेट लेने से इसका जो फ्रंट वाला साइन है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने साइन वो चेंज करना होता है जो हमारे आयोटा के सामने होता है। तो यहाँ पे चूंकि आयोटा कोई है नहीं, तो इस वजह से हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। तो जब हम z बार लेंगे तो वो भी हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि रियल पार्ट का हम साइन चेंज नहीं करते। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंजुगेट ऑफ अ रियल नंबर्स इज सेम एज रियल नंबर, जैसे रियल नंबर होगा वैसे ही आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हाईलाइट कर लेने, और इनको आपने ऐसे मतलब कि सोचना है कि इनमें से कुछ भी एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। ओके, सो हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें इवेलुएट करना है। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास है आयोटा रेज्ड पावर 7। तो एक चीज़ आपने माइंड में हमेशा रखनी है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आपने हमेशा से जितनी भी आपके पास वैल्यू गिवन हो आयोटा रेज्ड पावर जितनी भी पावर हो, उसको आपने ब्रेक करना है, आयोटा स्क्वायर लिखना है। ओके,
आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आपने टेबल पढ़ना है 2 का। सो 2 टाइम 4 एंड 3 टाइम 6। सो 3 टाइम 6। अभी हमारे पास एक अभी आयोटा बचा हुआ है तो उसको हम इधर साइड पे लिखेंगे। 3 टाइम 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा और 7 में से 6 निकालें तो एक बचेगा, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई साथ करके लिख देंगे। तो हमेशा अंदर जो है वो आपने आयोटा स्क्वायर लिखना होता है। आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आपने इस 2 का जो है वो 2 का टेबल पढ़ना होता है और जब तक के ये पावर पूरी ना हो जाए तब तक आपने 2 का टेबल पढ़ते जाना है और वो नंबर यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे। और अगर उसमें से कुछ बचता है तो वो आपने साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि जो आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे उसकी जगह पे हम लिखेंगे -1 और उसके बाद उसके ऊपर पावर लिख देंगे 3 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर कोई नंबर आपके पास माइनस का है, फॉर एग्जांपल -1 है, अगर तो इसकी पावर जो है वो इवन है। इवन कौन सी होती है? जो 2 के टेबल में जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर तो उसकी पावर इवन है तो वो हमेशा से कोई प्लस का नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रेज़ टू पावर 50, तो ये हमेशा एक 1 ही आएगा प्लस का। और अगर ये पावर आपके पास है ऑड तो ये हमेशा -1 ही आएगा। ये आप जो अच्छे से ये बात अंडरस्टैंड कर लो कि अगर -1 की पावर हमारे पास ऑड है, ऑड नंबर है, तो वो हमेशा -1 आएगा। और अगर -1 की पावर जो है वो एक इवन नंबर है तो हमारे पास हमेशा से +1 आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास जो है वो -1 रेज़ टू पावर एक ऑड नंबर है तो इस वजह से ये एक -1 आएगा और उसके साथ हमेशा उसके साथ हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आयोटा टाइम 1 कितना होता है आयोटा? तो ये हमारे पास माइनस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड पार्ट हम करते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है आयोटा रेज़ टू पावर 50। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिखना है। आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद ये जो 2 है इसका टेबल पढ़ना है। उस टाइम तक पढ़ना है जब तक ये पावर जो है ये पूरी ना हो जाए। तो अगर आप 2 का टेबल पढ़ो तो 25 अगर करें, 25 को 2 से ज़रब दें या 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 50। सो इस तरह से इसको लिखना है। तो अब ये पूरा हो गया, 50 पूरा हो गया, इस वजह से इसके अलावा आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1 और उसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 25। अब अगर देखो कि 25 हमारे पास एक ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं जाता। ऑड नंबर है तो ये हमारे पास हमेशा क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे इस तरह आएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 12 है। तो सबसे पहले क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है। तो 2 6 टाइम कितना होता है 12। तो उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे -1 और उसके बाद उसके ऊपर पावर कितनी है 6। अब ये जो 6 है ये हमारे पास एक इवन नंबर है तो इस वजह से ये एक +1 आएगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें हमारे पास गिवन है माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 8। तो इसको कई तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप -1 टाइम आयोटा लिख लो और उसके बाद ऊपर पावर लगा दो 8। अब पावर जो है वो सेपरेट भी की जा सकती है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था। तो -1 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये -1 की पावर जो है वो इवन है तो इस वजह से ये 1 आएगा। साथ में हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 8 है तो इसको वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं। आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 4 टाइम कितना होता है 8 होता है। तो उसके बाद ये 1 आ जाएगा
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लगाएंगे -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे, और उसकी पावर कितनी है 4। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे फिर हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास इवन नंबर है तो ये भी 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होता है 1। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास है माइनस आयोटा रेज टू पावर, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास है माइनस आयोटा रेज टू पावर 5। तो अब आप इसमें कैसे लिखेंगे, हम -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिखेंगे और उसके बाद उसकी पावर लिख देंगे। तो -1 रेज टू पावर 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 5 लिखेंगे। अब -1 है और उसकी पावर जो है यहाँ पे ये एक ऑड नंबर है तो ये -1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर 5 है तो हम पहले आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम कितना होता है 4, और यहाँ से कितना बचेगा 1, तो वो 1 हम सेपरेट साइड पे लिख देंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1, उसके ऊपर पावर लिखेंगे 2, और साथ में हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास गिवन है आयोटा रेज टू पावर 27। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 2 टाइम कितना होता है 13 2 टाइम होता है 26, यानी कि 2 टाइम 13 कितना होता है 26। तो यहाँ पे कितना है 27, तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे बचेगा। तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1 और उसके ऊपर पावर है 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब यहाँ पे जो 13 है ये एक ऑड नंबर है, इस वजह से ये सारी चीज़ जो है ये किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा। सो आयोटा 1 टाइम क्या हो जाएगा आयोटा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें फाइंड करना है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए जो आयोटा वाला पार्ट होता है, जिस वाले पार्ट के साथ आयोटा लिखा होता है उसके सामने जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। ओके, या फिर अगर आप ऐसे करना चाहो, मोस्टली ये क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, लेकिन अगर आप इसको फर्दर अच्छे तरीके से करना चाहो तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप इसको लिखें लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और फिर z के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब ये होता है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेने लगे हैं, इधर भी बार लगाएंगे और उधर भी बार लगाएंगे। जब बार को हम हटाएंगे तो उसके बाद ये वाला साइन जो होता है जो आयोटा के फ्रंट पे होता है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये z बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, सो अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट करें तो हमारे पास है 3 - 5 आयोटा। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास है लेट, इसको भी हम लेट कर लेंगे 3 - 5 आयोटा। तो अगर हम इसका बार लेंगे तो वो हो जाएगा 3 - 5 आयोटा, उसके ऊपर बार, और ये हो जाएगा 3 + 5 आयोटा। तो उसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट जो कि हमारे पास है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये z मैंने कहाँ से लिया, ये मैं लेट कर रहा हूँ। ओके, आपने जैसे यहाँ पे मैंने लेट किया ना, आपने वैसे लेट करना है। तो जब हम इसके ऊपर बार लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और उसके ऊपर बार।
तो अब ये वाला साइन हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा, और प्लस हम शुरू में लिखते नहीं हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास है z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। तो इसका बार लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। तो अब हम बार जब हटाएंगे तो -3 -4 आयोटा। स्टूडेंट्स रिमेंबर, कभी भी आपने ये जो आयोटा के बगैर वाला नंबर है उसका साइन चेंज नहीं करना, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। हमेशा आपने आयोटा के सामने जो साइन होगा वही आपने चेंज करना है। तो ये हमने किया फोर्थ पार्ट। अभी हम बाकी दो पार्ट्स भी कर लेते हैं जिसमें हमारे पास है -4 माइनस आयोटा। सो फिफ्थ पार्ट के अंदर है z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा। तो z बार हमारे पास हो जाएगा -4 माइनस आयोटा ऊपर बार, और ये हो जाएगा -4 प्लस आयोटा, क्योंकि हमने ये वाला साइन चेंज करना है। तो 6 वाले पार्ट के अंदर हमारे पास है आयोटा -3, z इज इक्वल टू आयोटा -3। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आयोटा -3 के ऊपर बार ले जाएंगे, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ये वाला साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला साइन नहीं चेंज करना हमने। अब ये जो 3 है इसके साथ आयोटा तो है नहीं, तो इस वजह से ये वाला साइन चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ये जो आयोटा हमारे पास लिखा हुआ है इसके सामने अभी यहाँ पे प्लस है तो इसके सामने लगाएंगे माइनस आयोटा, और इसको हम नहीं चेंज करेंगे, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। हमेशा हमने वो साइन चेंज करना होता है जो आयोटा के सामने होता है यहाँ पे। ओके, सो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का, जिसमें हमें कहा गया है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अगर जनरल फॉर्म हमें पता हो, जो मैंने पीछे इम्पोर्टेंट थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से, तो ये जो a होता है ये हमारे पास होता है रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो b होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो है ये हमारे पास है रियल नंबर। सो रियल नंबर ऑफ z, अगर मैं इसको z लेट कर लूँ, आप वहाँ पे लेट कर सकते हो। सो रियल नंबर ऑफ z इज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आयोटा के सामने अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इट्स मीन कि यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे आयोटा नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें है हमारे पास z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। ओके, सो ये वाला हमारा जो नंबर है इसको हम कहते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता, जिसमें आयोटा नहीं होता उसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल टू -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे क्या होगा 2। तो एक पार्ट और इसका सॉल्व कर लेते हैं, और क्योंकि ये सिंपल है आप इजीली कर लोगे तो इस वजह से मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं करूँगा। तो एक पार्ट और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 प्लस 0 आयोटा, तो मैं 6 पार्ट कर लेता हूँ इसका। तो उसमें हमारे पास है 2 प्लस 0 आयोटा। ओके, सो अब जो हमारे पास रियल पार्ट है वो हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ z, वो हमारे पास है 2, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास है 0, ये वाला। चलो मैं खुद से एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे हो z इज इक्वल टू -2 आयोटा प्लस 4, तो अब जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास होगा 4। क्यों? क्योंकि इस वाले पार्ट के साथ जो है वो आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास होगा -2, यानी कि आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है ये वाला, ये हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो आयोटा के बगैर होता है वो हमेशा हमारा रियल पार्ट होता है। तो
अगर हमारे पास कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जैसे z इज इक्वल टू जस्ट आयोटा आ जाए, तो इसमें अगर कहें कि हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बताओ, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारा 0 होगा क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास होगा 1, जो इसका कोफिशिएंट है। ओके, सो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। तो इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a प्लस बी आयोटा, ये इसका एक कम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये z1 है हमारे पास, और z2 जो है वो हमारे पास है c प्लस डी आयोटा। तो अगर मैं कहता हूँ z1 इक्वल है z2 के, तो इसका मतलब ये है कि उस z1 का रियल पार्ट जो है वो z2 के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। मतलब a जो है वो इक्वल होगा c के, और b जो है वो इक्वल होगा d के। सिंपल लफ्जों में बताऊं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास इस साइड पे रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो x के साथ कोई आयोटा नहीं है, इट्स मीन कि ये रियल पार्ट है। यहाँ पे 1 के साथ कोई आयोटा नहीं है तो ये भी रियल है। तो मैं पहले इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं लिखूंगा आयोटा y। अब ये जो है ना x प्लस 1, ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये वाला जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ओके, इसी तरह यहाँ पे 4 माइनस 3 आयोटा, तो इस साइड पे जो रियल पार्ट है वो ये वाला 4 है, और ये वाला जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो अब मैंने जैसे बताया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। सो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो ये वाला है, और इधर जो रियल पार्ट है वो ये वाला है, तो इसको हम इक्वल रखेंगे x प्लस 1 इक्वल 4। यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाला है y, और इधर से जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3। ओके, माइनस हमेशा साथ लगाना होता है, ये नहीं भूलना। ओके, सो यहाँ से y की वैल्यू तो हमारे पास सीधी सीधी आ गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके लिए इस 1 को इस साइड पे भेज देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।